विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये अपने ज्ञान को बढ़ाना है, यह परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी हो, एनटीपीसी, सीजीएल, बीएसएससी, एसएससी, सभी प्रतियोगिताओं, बिहार टीचर, बिहार सिपाही, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और वीडियो को देखें। बहुत ही अच्छा है वीडियो है, बहुत ही रोचक है। आप पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान, पादप मतलब पौधा, यानी पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान में पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है, पौधे का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, यानी सेल वाले विज्ञान को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को साइटोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं, इसको हम लोग साइटोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। कवक विज्ञान क्या है। कवक विज्ञान, कवक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कवक विज्ञान कहते हैं। इसमें हम लोग कुकुरमुत्ता का अध्ययन करते हैं। कुकुरमुत्ता कहने का मतलब है कि एक कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक हो गया, तो सड़े गले गीले और नम स्थानों पर कवक पनपते हैं, उस विज्ञान को हम लोग कवक विज्ञान कहते हैं। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। एक्सोबायोलॉजी बाह्य अंतरिक्ष जीवन से है। एक्सोबायोलॉजी बाह्य अंतरिक्ष जीवन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं। सब्जी के लिए अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं। सब्जी की हम लोग खेती करते हैं, उस विज्ञान के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर कहेंगे। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। वृक्ष, बड़े पौधे को हम लोग वृक्ष कहते हैं। इसके संवर्धन, इसके विकास के लिए, संवर्धन मतलब इसके विकास के लिए अध्ययन में क्या करते हैं। वृक्ष एवं वनस्पतियों की खेती होती है। वृक्ष एवं वनस्पतियों को खेती होती है वृक्ष संवर्धन में। मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आर्नोलॉजी, मकड़ी के अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को और आर्कनोलॉजी कहते हैं, आर्कनोलॉजी कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग, कीड़ों के अध्ययन करने विज्ञान को एंटीमोलॉजी कहेंगे। कीड़ों के अध्ययन करने विज्ञान को क्या कहेंगे, एंटीमोलॉजी कहेंगे। छिपकली के अध्ययन करने वाले विज्ञानों को, छिपकली के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेरोलॉजी कहते हैं। छिपकली के अध्ययन करने वाले विज्ञानों को क्या कहते हैं, सेरोलॉजी कहते हैं। पक्षी विज्ञान के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं। पक्षी विज्ञान को अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहेंगे, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। पक्षी विज्ञान में हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, इसको हम लोग कहेंगे ऑर्निथोलॉजी। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है। सपना में हम लोग सपना देखते हैं, यह किस विज्ञान में अध्ययन किए जाते हैं, ओनियोलॉजी में। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सी मतलब होता है विष, लॉजी मतलब अध्ययन। टॉक्सी मतलब होता है विष, लॉजी मतलब अध्ययन, यानी जहर के अध्ययन को हम लोग जहर का अध्ययन करते हैं टॉक्सिकोलॉजी में। टॉक्सिकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, जहर का अध्ययन करते हैं। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, गुर्दा का। गुर्दा को हम लोग वृक्क भी बोलते हैं, किडनी भी बोलते हैं गुर्दा को। गुर्दा दो होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, दो गुर्दा होते हैं, एक जोड़ी। और तो ऑन्कोलॉजी किस बीमारी का अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी में हम लोग किस बीमारी का, कैंसर बीमारी होता है तो उस विज्ञान को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। यकृत के उपचार का अध्ययन किया जाता है। यकृत यानी लीवर,
करेजी के उपचार के विज्ञान को हम लोग हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी में हम लोग यकृत, लीवर संबंधी बीमारी का अध्ययन करते हैं। मनुष्य का अध्ययन होता है एथोपोलॉजी। मनुष्य के विज्ञान का अध्ययन एथोपोलॉजी में करते हैं। और अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनी कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा स्तनधारी कौन हो जाएगा? नीली व्हेल। नीली व्हेल कहाँ रहता है? समुद्र में। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी जमीन पर। सबसे बड़ा स्तनी कौन हो गया? अफ्रीकन हाथी। सबसे बड़ा मोलस्का कीटोडर्मा। सबसे बड़ा मोलस्का कीटोडर्मा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित सांप अजगर। अजगर को हम लोग पाइथन बोलते हैं। सबसे बड़ा कपी बंदर गोरिल्ला। सबसे बड़ा कपी बंदर कौन है? गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान बंदर कौन है? चिंपांजी। सबसे बुद्धिमान बंदर चिंपांजी। सबसे छोटा बंदर गिब्बन। सबसे छोटा बंदर कपी गिब्बन है। गिब्बन को हम लोग उंगली पर, उस बंदर को हथेली पर भी ले सकते हैं। यह सबसे छोटा बंदर है। आज के समान विज्ञान को समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। ओके।